गुड आफ्टरनून मेरे सभी भाई बहन को, और जो भी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, सबका मोस्ट वेलकम है भाई। और सबको ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। आज बायो का बात करेंगे फिर से, ठीक है। और बायो में एक चैप्टर होता है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला, ठीक है। और उस चैप्टर में बहुत सारा दिक्कत आता है, ठीक है ना। बस 2-4 मिनट सुन लो बढ़िया से, तसल्ली से, तुम्हारा काम बहुत आसान कर देंगे, ठीक है ना। जितना मेहनत करके बनाया है कुछ चीज़ मैंने पढ़ रहे हैं तो वो तुमको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा ठीक लगेगा तुम आगे पढ़ना कंटिन्यू करना इस तरह से। अगर ऐसा तुमको ठीक नहीं लगेगा तो तुम जैसे पढ़ रहे हो ऐसे पढ़ना, किसी को कुछ बुरा नहीं मानना है, ठीक है। बस 2-4 मिनट तसल्ली से सुनना हम क्या क्या बोल रहे हैं, और इसको पढ़ने में कितना तुमको आसानी हो जाएगा और पूरे डाटा को याद करने में कितना आसानी हो जाएगा तुम खुद देख लेना। अभी जस्ट देख लोगे, बस 5-10 सेकंड में थोड़ा थोड़ा तुमको महसूस होने लगेगा। मोलिकुलर बेसिस इनहेरिटेंस जो होता है वो लगभग बायो में सबसे टफ चैप्टर माना जाता है, जेनेटिक्स और इसको मतलब यही वाला चैप्टर है, और एक वो जो मेंडल साहब वाला है। तो 2 चैप्टर बहुत टफ माना जाता है। थोड़ा इसमें दिमाग भी लगाना है और थोड़ा इसका डाटा भी थोड़ा याद करने में मतलब क्लिष्ट होता है, ठीक है। तुमको कैसे पढ़ना है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। जैसे बता रहे हो वैसे फॉलो करना, हर चैप्टर में से फॉलो करना। अगर तुमको फ़ायदा हुआ तो ठीक है, नहीं तो जैसे तुम कर रहे हो वैसे करना, सिंपल बात है। जो भी मेरे भाई बहनों नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट 26 देने वाले हो, सब एक बार ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे देखो कैसे इसमें तुमको पढ़ना है, हर चीज़ को याद करने के लिए तुमको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। जैसे एक होता है डीएनए होता है। तो डीएनए का तुम पीवाई का क्वेश्चन देखना पहले कभी कभी, या मतलब कभी कभी मतलब केमिस्ट्री में भी पूछा है कहीं कहीं, और बायो में भी कभी कभी पूछा है कि डीएनए का नेचर क्या होता है, निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, और एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। तो हम इसका कोड वर्ड बनाए हैं डीएनए होता है। डीएनए होता है मतलब क्या, एक डी से जो होगा डीएनए, उसके एन से हो जाएगा निगेटिव और ए से हो जाएगा एसिडिक। तो डीएनए होता है, समझ गए, बात समझ में आ रहा है। डीएनए होने का मतलब एक डी से होगा डीएनए, एन से होगा निगेटिव और ए फोर होगा एसिडिक। तुमको ये कोड वर्ड है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, हम बना दिए अपने से इसको कोड, अपने अपने हिसाब से, अपने तरीके से, ठीक है। हमको कभी अक्सर बताया था इस तरह से पढ़ने के लिए कि जो भी तुम पढ़ रहे हो बायो में खास करना, उसका ऐसा कोड वर्ड तैयार करो जो तुम मतलब बहुत ज़्यादा यूज करते हो, चाहे पूरा कोडिंग सीक्वेंस में उसको बना दो, तुमको याद करने में कभी दिक्कत नहीं होगा। तुमको एक छोटा एग्जाम्पल दिया डीएनए का। डीएनए होता है, एक डी से डीएनए, एक एन से निगेटिव और एक ए से एसिडिक। तो निगेटिव होता है, एसिडिक नेचर का होता है। इसी तरह से देखो जो जो हम बनाए हैं तुमको अभी तक पढ़ने के लिए, तुमको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे मेरा पहले तुम एनसीईआरटी किताब देख लो, ऐसे नहीं लगेगा हम आज ही पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। पूरा मेरा एनसीईआरटी देखोगे ना तो पता चलेगा तुमको मेरा पूरा किताब में यही हुआ है। तुम किसी भी पेज का देखो, ऐसे करके तुम किसी भी पेज का मेरा निकाल के देखोगे, दिख रहा है ना। किसी भी पेज का निकाल को देखिएगा ना, कहीं भी तुमको दिखा रहे हैं, देखो शायद सब दिख रहा होगा, शायद उल्टा दिख रहा हो क्योंकि यहाँ पर सामने से फ्रंट कैमरा किया है ना, इसलिए। इसको फिर ऐसे सीधा करेंगे तो तुमको ऐसे दिख पाएगा। देखो ये सब चीज़ मेरा कहीं भी पेज पलट के देख लो तुम, ठीक है। तो ये आज नहीं बनाया है, हम लगभग जब से तैयारी कर रहे हैं, देखो ये सब, ठीक है। तो इस तरह से हम कोडिंग करके कोड बना बना के पढ़ते हैं। और तुमको सही बता रहे हैं कि मेरा बायो में कभी भी ना 315-20 नंबर से कम नहीं आया आज तक, जब भी दिया नीट 3-4 बार दे चुके हैं, लेकिन कभी 320 से मतलब 315-20 इसी के रेंज में रहता है। थोड़ा बहुत कभी कभी कम हो गया तो हो गया। तो उसका तरीका यही है, उसमें इतना तुमको एक एक कोड में कंफ्यूज करेगा ना कि तुम कंफ्यूज हो जाओ कि इस पर क्या होगा नहीं होगा, पढ़े थे उसमें दिमाग में आएगा बात, लेकिन तुम क्लियर नहीं कर पाओगे ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा। इतना तुमको क्लूज ऑप्शन वहाँ पर दिया रहेगा, किसी क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में नहीं, कुछ क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन तुमको मतलब 20 से 30% मिल ही जाएगा वहाँ पर एग्जाम में। और हम जो बोल रहे हैं, जो लड़का 2-3 बार एग्जाम दे दिया होगा नीट का खास करके, वो बात समझ रहा होगा हम क्या बोलें, कन्फ्यूजन कितना होता है। और जो फर्स्ट बार दे रहे हो, अगर तुम टेस्ट दे रहे होगे किसी भी बढ़िया मतलब इंस्टीट्यूट का, तो तुमको पता चलता है वहाँ भी एक लाइन में ये लोग मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है। तो उसके लिए हम जो कुछ चीज़ अपना बनाया है कि जो कभी भूले नहीं, तुमको हम बता रहे हैं, ठीक है। सुनना, 2-4 मिनट सुनना, 5 मिनट सुनना। देखो एक डीएनए वाला बता दिया तुमको, दूसरा बताते हैं, पूछता है कि एडेनिन और थायमिडिन में और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तुम इसको बनाए हैं जिसे हम A to T हमेशा मतलब ऐसे कोड में तैयार करना है जो तुम हमेशा उसको बोल सको, फ्रीक्वेंटली बोल सको। और देखो ये कोडिंग वाला चीज़ लगता है ना कि शुरू में हार्ड है, लेकिन तो अपने चैप्टर में जैसे हम लिख लिए किताब अपने अगल बगल में, हर चैप्टर में लिख लिए हैं अगल बगल जो भी जगह रहता है एनसीईआरटी का,
तो जब पढ़ोगे बार बार रिविजन कर लोगे ना तो तुम्हारा परमानेंट हो जाएगा, कभी फिर नहीं भूलोगे और कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा, सबसे बड़ी ऐसी चीज़ होता है। अब A2T क्या है, कैडेनिन थायमिडीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो इसमें 2 होता था, C और G वाला में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, वो तो याद हो जाएगा ना। ये कभी क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन बहुत लोग कन्फ्यूज भी करता है, ठीक है। लगता है बहुत आसान चीज़ है, ये सब चीज़ आसान है लेकिन एग्जाम में कभी कोई तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा। तो A2T वैसे बना लिए। अब चलो देखो तुमको और आगे बताते हैं, इसमें कुछ कुछ इसी तरह का चीज़ DNA वाला हो गया और A2T हो गया। और जरा देखो अब देखो IBC क्या होता है, जैसे तुमको अब बहुत सारे इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कोई सी सीक्वेंस में जो प्रोसेस होता है उसको बोल देता है सीक्वेंसिंग करने के लिए कि पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, इसके बाद कौन हुआ। तुम इस तरह का एक कोड बनाए हम IBC का मतलब सबसे पहले क्या होता है, जो तुम्हारा हार्शे-चेस एक्सपेरिमेंट था तो चेक करने के लिए कि मतलब प्रोटीन उसमें ट्रांसफ़र हो रहा है कि और तुम्हारा कि DNA ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हार्शे-चेस वाला में उसका सीक्वेंस क्या क्या होगा, पहले क्या हुआ, पहले इन्फेक्शन, तो यहाँ से ले लिए I, दूसरा हुआ ब्लेंडिंग, वहाँ से ले लिए B, और फिर वो क्या लिए सेंट्रीफ्यूगेशन, तो C। तो इसको तुमको सीक्वेंस में याद रखने के लिए IBC, सबसे पहले I वाला काम हुआ मतलब इन्फेक्शन, फिर ब्लेंडिंग और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो हमको भी एक और इस पर याद आ गया, जिसे हम बोले ना कि पूरा हम चैप्टर का बना लिए हैं। तुम उसमें पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी वाला में, जहाँ पर पॉलीमर चेन रिएक्शन है PCR वाला में, वहाँ पर होता है डाई, DAE। उसका भी सीक्वेंस शायद किसी एग्जाम में पूछा हुआ, तुम देख लेना। हम PYQ बनाए थे, तुमको याद है क्वेश्चन पूछा हुआ है, PYQ सॉल्व करने पर ना मिलता है वो सब क्वेश्चन। सिंपल तुमसे पूछ देगा सीक्वेंस, उसको मतलब पहले कौन होगा बाद में कौन, उसका सीक्वेंस में लगाओ, एक सीक्वेंस में लगाओ, तो उसका होगा डाई, समझे, DAE, डेनोचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन है शायद करके। और उसमें तुमको तीनों लिखा रहेगा और उसी को अलग अगल बगल कर देगा, पहले एक्सटेंशन लिख देगा फिर डेनोचुरेशन लिख देगा, उसको सीक्वेंस में करना होगा। तो वहाँ के लिए डाई DAE, और यहाँ के लिए ये वाला जो एक्सपेरिमेंट हार्शे-चेस एक्सपेरिमेंट, इसके लिए IBC याद रखना है, इसको कोड वर्ड बनाना है IBC। सबसे पहले इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन, तुम पढ़े हो तीनों, लेकिन जब दे देगा वहाँ सीक्वेंस बना कि पहले कौन पर कभी ब्लेंडिंग लिख देगा, कभी सेंट्रीफ्यूगेशन लिख देगा, इधर उधर कर देगा तो फिर दिमाग खराब होगा। तो इसको सीक्वेंस में बना लेना IBC, ठीक है। एक जो और हुआ, अब देखो तुमको और बताते हैं थोड़ा थोड़ा चीज़ इसी के लिए बताने के लिए, बहुत सारी चीज़ है लेकिन थोड़ा और बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा, तो उससे थोड़ा हम जो शॉर्ट में बता सकते हैं तुमको बता रहे हैं। ऐसे हम बहुत सारा चीज़ बनाए हैं अपना, ठीक है ना, उसी कोड वर्ड में सब चीज़ तैयार किए हैं, तभी हम याद कर रख पाते हैं बायो में। चलो एक देखो तुमको शानदार चीज़ बताते हैं, जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है इन बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में जो होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, तो उसमें एक होता है देखो सिग्मा फैक्टर है और एक रोहो फैक्टर है। तो इसमें तुमको दे देगा कि किससे स्टार्टिंग करता है और कौन स्टॉप करता है। तो इसको देखो हम कैसे बना लिए हैं, अपने हिसाब से बनाना है तुमको, कोई भी कोड अपने हिसाब से बनाना है जो तुम्हारे लिए बेनिफिट करे, तुम उसको हमेशा याद रख सको, एक मतलब फ्लो में बन जाए, फ्लो में बोल सको। जैसे हम याद लिखे हैं सिग्मा फैक्टर शुरू करता है मतलब स्टार्टिंग में काम करेगा, सिग्मा फैक्टर शुरू करता है। रोहो फैक्टर को लिख लिए, रोहो फैक्टर रोकता है मतलब रोक देता है ट्रांसक्रिप्शन को जाके। तुमको इसको यहाँ पर ये कोड वर्ड ऐसे याद कर लेना है कि सिग्मा फैक्टर शुरू करता है SS और रोहो फैक्टर रोकता है RR। रोहो फैक्टर, रोहो में R से होगा ना, हाँ रोहो ही लिखा है, अरे मतलब उसमें वो इस वाला साइन दिया है ना, उसको क्या तुम लोग बोलते हो, जो भी बोलते हो हम रोहो बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हमने कि रोहो फैक्टर मतलब रुकता है, रुक जाता है वहाँ पर। तो सिग्मा फैक्टर आएगा तो स्टार्ट करेगा, शुरू करेगा, सिग्मा फैक्टर शुरू कर। देखो हम साफ सब जो है ना अपना कॉपी किताब पर लिख देता है, हम लिख लिए हैं, तुम अगर पढ़ सकते हो ना तो यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर लिखे हैं सिग्मा फैक्टर शुरू करता है, हिंदी में लिख दिए हैं, समझे। और यहाँ पर लिखे होंगे यहाँ पर कि रुक जाता है, ये जो होता है ना ये रोहो फैक्टर, इसको हम बोल रहे हैं रोहो फैक्टर रुक जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हम ये बता रहे हैं कि कोई भी सीक्वेंस बनाओ ना तुम अपने हिसाब से बना लो, कोई भी सीक्वेंस अपने हिसाब से बनाओ। अब इसी में तुमको कभी चेंज करें, कौन स्टार्ट करता है कौन स्टॉप करता है, तो भाई हमको याद है कि रोहो फैक्टर रोकता है तो इसको स्टॉप में डाल देंगे, सिग्मा फैक्टर शुरू करता है। इतना ही छोटा छोटा क्वेश्चन देगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन कहीं कहीं देगा, तुम कंफ्यूज हो जाओ, गलती करके आ जाओ, -5 लेके आ जाओगे, 4 के बजाय -5 लेके आओ, छोड़ोगे तो नहीं बायो है, तो इसलिए बता रहे हैं। फिर देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन तुमको बहुत अच्छा से बनाया है, P² क्या है कि प्रोकैरियोट्स में जो होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहीं ना कहीं देख लेना तुम। PYQ जो बनाओगे 30-35 साल का जो भी होगा NCERT तुम्हारा PYQ जैसे हम MTG का बनाते हैं और मेरे मॉड्यूल में भी है, तो वहाँ पर पूछा हुआ है। तो इसका बनाया है P² कि प्रोकैरियोट्स जो होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, तो हमेशा याद रहेगा। तब ये जो प्रोकैरियोट्स पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो गया तो यूकैरियोट्स क्या हो गया, मोनोसिस्ट्रॉनिक हो गया, याद नहीं रह जाएगा। तो इसका वो कोड वर्ड बना लिया हम PP, खाली PP चाहे P² जो समझ लो। तो प्रोकैरियोट्स क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, और जो बच गया यूकैरियोट्स तो वो हो जाएगा तुम्हारा मोनोसिस्ट्रॉनिक। ये तुम्हारा हो गया। देखो और एक बताए हैं, देखो ये वाला बनाए हैं कि जो तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन में यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है तो 3' एंड पर जो जुड़ता है ना, एडेनिन रीजन, पोलीएडेनिन रीजन, पोलीएडेनिन उसमें जोड़ा जाता है लास्ट में, तो उसको लिखे 3A
3 डैश रीजन पर होगा। इसमें पूछ देगा कि एडेनिन, तुमको देखो कैसे कैसे क्वेश्चन क्रिएट होगा। एडेनिन पूछ देगा कहाँ पर ऐड होता है, तो हम बनाए 380, हमने 3 डैश रीजन पर, 5 डैश और 3 डैश होता है ना डीएनए में, तो 3 डैश रीजन पर ऐड होता है 380 एस एडेनिन, तो मैंने 3 डैश रीजन पर एडेनिन ऐड हुआ। और ये कौन होता है, टी से टेल रीजन होता है, समझे। इसलिए उसका आगे वाला में लिखे 5GC, 5 गो होता है, ग्वानिन होता है और उसमें कैपिंग होता है तो 5GC उसको लिख दिए हैं। यहाँ पर टेलिंग होता है तो इसको 380, 5GC 380। ये सब चीज़ बोले ना कि तुमको बहुत छोटा छोटा लग रहा है, अभी कन्फ्यूजन करेगा, लेकिन तुम जब लिख लो, जैसे हम लिखे अपने अपने किताब पर ही ना, अपने बुक पर एनसीईआरटी पर, तुम उसी तरह वहीं पर बगल में लिख लो। और उसको जब पढ़ो तो चैप्टर तो पढ़ना है भाई, वो नहीं छोड़ना है, चैप्टर नहीं छोड़ के कोड वर्ड पढ़ना नहीं, चैप्टर पढ़ना है, बढ़िया सब चीज़ सीखना है, उसको समझना है। लेकिन तुम एक बार ना इसको अपना कोड वर्ड जो भी बना रहे हो ना, जरूरी नहीं जो हम बनाए वो भी बनाओ, तुम अपने भाषा में जो तुमको अच्छा लग रहा है वो ऐसा कोड वर्ड तैयार करो, उसको लिखो वहाँ पर, और उसको बार बार रिवीजन करते रहो, तुम्हारा कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। और इस तरह का जब भी कन्फ्यूजन क्वेश्चन आएगा ना, कन्फ्यूज करने के लिए, इसी में पूछ देगा कि प्लेडिनिन रीजन में खाली पूछ देगा 3 डैश इन पर ऐड होगा एडेनिन वाला कि 5 डैश पर। अब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, वहाँ पर कहीं तो ऐड होता है या तो 3 पर या 5 पर, तो तुम क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, बायो है -5 लेकर आओगे फिर उधर से। तो ऐसे ऐसे बना लेना 380, इसको बार बार पढ़ोगे, बोलते रहोगे तो याद हो जाएगा। तो 380 हो गया, इधर 5GC हो गया, मैंने 5वां 5 डैश पर लगेगा, ग्वानिन लगेगा, उसमें कैपिंग उसको बोलते हैं। इसमें 380 तीसरा होगा, एडेनिन लगेगा, इसको टेलिंग बोलते हैं, ठीक है। और देखो बहुत सारा चीज़ हम बनाए हैं तुम्हारा, जैसे R1 R2 R3 होता है ना, राइबोसोमल RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2 और RNA पॉलीमरेज 3। तो देखो RNA पॉलीमरेज 3 का हम लिख लिए, 1 2 हमको याद रहता है, 3 में बार बार भूलते थे, तो मतलब जो हम भूलते हैं उसी को लिखते हैं। तुम भी जो भूलो, जिसमें कन्फ्यूज हो उसको लिख लो, चाहे बना लो अपना कोड, उसको बाद बार याद कर लो। तो R3 वाला हम लिखे हैं R3 tRNA, T R3 3 होता है ना, हो तो R3 इसमें 3 आया और वहाँ से T ट्रांसफर RNA, दोनों का 3 3 उठा लिए, तो R3 में ट्रांसफर RNA T, इधर से भी T उधर से भी, ठीक है। तुमको छोटा छोटा चीज़ बता रहे हैं भाई, अगर तुमको अच्छा लगे तो फॉलो करना, नहीं लगे तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भाई बहन, जो भी हो तुम छोड़ देना, अपना जैसे पढ़ो उसे पढ़ते रहना, ठीक है। और जिसको अच्छा लगेगा तो हमसे, क्योंकि 2 3 लोग हमसे बोल रहा था, मेरे जो हमसे कनेक्टेड है लोग यूट्यूब पर, बोला कि भैया बहुत अच्छा लग रहा है हमको, ऐसे बताइएगा, तो इसलिए बता दे रहे हैं हम। और बहुत मेहनत से तैयार किए, ये भी बात है, सिंपली ऐसे नहीं बनाए एक दिन में, बार बार कन्फ्यूज हो कि एग्जाम में धोखा खा के ना ये सब चीज़ बनाना शुरू किए हैं। अब जाकर बहुत आसानी रहता है हमको याद करने में सारा सीक्वेंस। और देखो तुमको आगे बताते हैं जहाँ तुम कन्फ्यूज हो सकते हो। इसमें देखो ये तुम्हारा, ये जो तुम्हारा है ना कोडिंग सीजन वाला, कोडिंग सीजन वाला में याद करें में सबसे, देखो उसको पहले उसको याद करें ना, बहुत तुमको बेनिफिट होगा। जैसे UQ मैंने यू 3 गो यू हुआ ना, तो उसको फिलानिन हो गया, C प्रोलिन, 3 गो C हुआ तो प्रोलिन, A लाइसिन और G ग्लाइसिन। इस तीनों को पहले याद करना, उसके बाद इसको बाकी वाला सब याद करना। और वो सब तो तुम लोग पढ़े हो, याद होगा, UAA ये और UAG UGA, ओकर अंबर ओपल, UAA स्टॉप कोडन होता है तीनों, UAA UAG UGA, ओकर अंबर ओपल होता है, तो उसको याद रखना, ठीक है। हाँ अब देखो इसमें भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद हमको लगता है कि हाल ही फिलहाल में पूछा हुआ है, 1 2 साल के अंदर में, 2 3 साल के अंदर में पूछा हुआ है। ट्रांसफर RNA वाला जो होता है, तो इसका देखो हम शेप क्या लिखे हैं, जैसे ट्रांसफर RNA का ये वाला शेप देखो, ये वाला शेप जो है ना एनसीईआरटी का, ये सब चीज़ बिल्कुल एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, एनसीईआरटी से याद करना है, इसी से क्वेश्चन आएगा, बाहर से बहुत कम ही आ रहा है, ठीक है ना, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है उस पर, कभी कभार पूछ देगा, लेकिन हमेशा एनसीईआरटी फॉलो करेगा। ये वाला जो देखो, देख रहे हो, ये वाला शेप में पूछता है, तो यहाँ पर देखो, तो ये हम इसका क्या कोड वर्ड बनाए हैं, 2DC और 3KL और 2DC, 2 डायमेंशनल रहेगा 2D, और इसको C क्लोवर लीफ की तरह दिखाई देता है, तो 2DC लिखे हैं, 2 डायमेंशनल में क्लोवर लीफ की तरह दिखाई देता है। 3DL में क्या लिखे हैं, 3DL नहीं 3KL मतलब 3 से हो गया 3D, K से हो गया मतलब किम, इसको जो शायद सर्च किए थे, खोजे थे स्कीम, हाँ वही दिए थे, और L से हो गया कि L शेप में रहता है, तो 3KL और 2DC। तुमको पूछ देगा जैसे क्लोवर लीफ रहेगा तो उसका डायमेंशन क्या होगा, 2D की 3D, दिमाग खराब हो जाएगा वहाँ पर, तो याद रखना है 2DC मतलब क्लोवर लीफ जब रहेगा तो 2 डायमेंशन होता है, दे देगा कि ट्रांसफर आने का अगर 2 डायमेंशन में रहता है तो उसका कैसा दिखता है, तो क्लोवर लीफ की तरह दिखता है 2DC। और 3KL राहुल है ना, तो उसके सीक्वेंस बना लेना, अपना क्रिकेट देखते ही होगे, याद हो जाएगा। 3KL कि जब 3 डायमेंशन में रहेगा तो L शेप में दिखाई देगा, और उसको किम जो साइंटिस्ट थे वो शायद नाम दिए थे, ये खोजे थे उसको, ठीक है। 3KL तो ऐसे हम याद किए, 2DC 3KL, ये हो गया। देखो ये सब क्वेश्चन ऐसा ऐसा जो पूछा गया कभी ना कभी, और तुमको कंफ्यूज कर देगा वहाँ पर, इसलिए बता रहे हैं कैसे तुम पढ़ना, तुमको अच्छा लगे तो, और नहीं अच्छा लगेगा तो छोड़ देना। हाँ एक देखो और मज़ेदार चीज़, ये जो तुम्हारा लैक ऑपेरॉन में क्या है बता रहे हैं तुमको। लैक ऑपेरॉन में देखो, लैक ऑपेरॉन में
यहाँ पे सब एंजाइम है ना, परमीएज, ट्रांसएस्टिलेज और ये सब जो होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये कहाँ कहाँ काम करता है और क्या क्या इसके एथी होता है। तो देखो इसको हम कैसे बनाए हैं। एंजाइम नहीं, बीटा गैलेक्टोसिडेज हो गया, और ये तुम्हारा तो फॉर द परमीएज कोई मतलब कौन किसको कोड करेगा, ठीक है। तो इसका देखो हम क्या लिखे हैं, वाईपी, इसी को हम बोलते हैं ईपी। ईपी मैगी होता है ना भाई, वाईपी ईपी, तो इसको ऐसे बनाए हैं। ईपी हो गया, एटी हो गया, जेडजी हो गया। अब इसका मतलब समझो क्या क्या हो रहा है। वाई से जो होता है तुम्हारा वाई जीन, ये तीनों क्या है, यहाँ पर जीन है ना, जेड वाई ए, तीनों जीन है। और तीनों किसको किसको मतलब काम कराता है, इसमें हम उसको कोड वर्ड बनाए हैं। वाई वाला जो होता है इसको दिए हैं कि क्या करता है, वाई वाई पी बोले हैं, ईपी, वाई पी ईपी। देखो तो वाई जीन कोड करता है फॉर द परमीएज के लिए, वाई जीन कोड करेगा परमीएज के लिए। और फिर क्या लिखे हैं हम, जेड जी। जेड जी क्या होता है, तो जेड जी करेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए, समझे। जेड जीन कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए। और ए टी, ए टी माने ए, जो ए तुम्हारा ए जीन है वो करेगा किसके लिए, टी उसका ट्रांसएस्टिलेज के लिए करेगा। ए जीन कोड करेगा ट्रांसएस्टिलेज, ठीक है। तो इसमें हम देखो 3 कोड बना लिए, वाई पी चाहे ई पी जो भी बोलो, और ए टी और जेड जी। और ये सब का देखो सीक्वेंस दे देगा, वहाँ पर एग्जाम में गलती होगा, नहीं देगा तो फिर तुम निकाल के देख लेना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसको सीक्वेंस में करने के लिए कौन किसको कोड करता है, वाई जिन किसको कोड करेगा, जेड जिन किसको करेगा, और ए जिन किसको करेगा। तो हम इस तरह से बना लिए, ई पी ए टी जेड जी। अभी हम फ्रीक्वेंटली बोल पा रहे हैं क्योंकि हमको बार बार पढ़ते पढ़ते याद हो गया। चैप्टर पढ़ते रहना है, सब चीज़ करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ भी उसको याद रखना है। यहाँ भी एक फिगर दिया जैकब मोनार्ड वाला चैप्टर, थोड़ा सा उसके पे जाके मैं पिपो, PIPO, समझे, कौन इन्वेंट्री है उसका सीक्वेंस पूछ देता है कभी कभी। प्रोमोटर रीजन में कौन है, ऑपरेटर का सीक्वेंस कैसे चला था। पीपो हो गया, पीपो PIPO, एक पी से हो जाएगा तुम्हारा, आई से होता है इन्वेंट्री वाला हो जाएगा, फिर पी से प्रोमोटर हो गया, फिर ओ से ऑपरेटर हो गया, समझे। तो ये तुम देखना क्वेश्चन बहुत सारा पूछा हुआ है, ईपी वाला, YP, ZG और AT। तो कन्फ्यूजन तुम्हारा इससे खत्म होगा और याद रहेगा हमेशा चीज़। तो और तुमको छोटा चीज़ बता देते हैं, ये भाई हम बहुत सारा कोड वर्ड बनाए हैं, तुमको खाली बस एक छोटा छोटा हम चीज़ बता दे रहे हैं जो हमको लग रहा है कि आसानी से बता सकते हैं। तो पूरा मेरा किताब देखोगे ना तो पूरा भरा हुआ है, और हर पेज का लगभग यही कहानी है। हाँ देखो, एक तुमको बहुत सीक्वेंस वाला चीज़ पूछ रहे हैं, मज़ेदार चीज़ बता रहे हैं। देखो ये वाला जो होता है ना कि DNA फिंगरप्रिंटिंग में क्या क्या स्टेप होता है, इसमें से 6 स्टेप होता है। और 6 स्टेप को ना बार बार बदल बदल के कभी कभी दे देता है कि पहले कौन होगा फिर उसके बाद कौन होगा। इसे सबसे पहले होता है आइसोलेशन ऑफ DNA हो गया, फिर डाइजेशन ऑफ DNA होता है, फिर सेपरेशन ऑफ DNA होता है, फिर तुम्हारा ब्लॉटिंग हो जाता है, फिर हाइब्रिडाइजेशन होता है, और फिर लास्ट में तुम्हारा ऑटो क्या है, ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी वाला होता है, ठीक है। इसका सीक्वेंस पूछ देगा, मैंने 6 स्टेटमेंट लिख देगा, इसको पूरा बढ़िया से सजा सजा के, अब उसको आगे पीछे करके कि इसको सीक्वेंस बताइए ABCD पहले कौन होगा। तो इसको देखो हम कैसे याद किए हैं, आइडियाज़ भा, आइडियाज़ भा मतलब IDS, आइडियाज़ IDS BHA, आइडियाज़ भा, ठीक है ना। तो आइडियाज़ भा में देखो आई से हो गया आइसोलेशन, डी से डाइजेशन, ID क्या है, IDS, एस से सेपरेशन हो गया, BHA, बी से तुम्हारा हो जाएगा ब्लॉटिंग, एस से हाइब्रिडाइजेशन, ए से ऑटो रेडियोग्राफी। तो अब देखो उसमें रहेगा, ये तो पूरा लाइन लाइन दिया रहेगा जैसे इसमें लिखा है NCERT में, तुम देखना वो तुम्हारा जहाँ DNA फिंगरप्रिंटिंग होगा चैप्टर तुम पढ़ रहे होगा लास्ट में, तो उसमें पूरा 6 स्टेटमेंट लिया, अच्छा खासा स्टेटमेंट दिया, और तुम वहाँ पर देखोगे एग्जाम में इतना सारा लिखा रहेगा तो तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ऐसे ही छोड़ दोगे, बिना पढ़े ही छोड़ दोगे, जबकि है कुछ नहीं, एक लाइन का है, IDS भा। वो भी होता है कैसे, नहीं तो सब सीक्वेंस इधर उधर रहेगा, 2-4 को सीक्वेंस इधर उधर कर देता है। थोड़ा सा तुम अगर एक भी सीक्वेंस याद रखा ना, जैसे IDS भी, तो हो सकता है कि तुम्हारा सही हो जाए। IDS जिसे याद है कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होता है, आइसोलेशन होता है, आई से आइसोलेशन होगा, उसमें लिखा रहेगा कि आइसोलेशन फिर डाइजेशन, खाली सीक्वेंस इधर उधर कर देगा। तो आई से सबसे पहले आइसोलेशन होगा, डाइजेशन होगा, ठीक है, और फिर तुम्हारा सेपरेशन हो जाएगा IDS, और फिर ब्लॉटिंग BHA, तो इससे हाइब्रिडाइजेशन, A फॉर ऑटो रेडियोग्राफी। तो भाई कहने का मतलब है भाई बहन मेरे, जो हमको देख रहे हो, कि जो चीज़ मतलब हमसे थोड़ा बन पा रहा है हम तुमको कर दे रहे हैं। मतलब मेरा बायो ठीक ठाक रहता है, फिजिक्स भी ठीक रहता है, थोड़ा केमिस्ट्री थोड़ा डाउन रहता है कभी कभार, तो उसके लिए कर रहे हैं। और हर बार मतलब हम चूकते हैं तो समझो कि क्या ही बताएं, नहीं बता सकते हैं। सुन के भी तुम लोग को अफसोस होगा, 10 नंबर 15 नंबर के लिए रह जाता है भाई। डेंटल में हो गया है बट उसमें दिक्कत हो रहा है, ये सब चीज़ क्या ही बताएं, बट कोई बात नहीं है, जब भी आएगा आएगा बढ़िया से आएगा, टॉप लेवल से आएगा। तो ये सीक्वेंस बना के पढ़ोगे ना तो तुम्हारा बायो में काम बहुत आसान हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर का बहुत सारा चीज़ हम कोड वर्ड बनाए हैं, ठीक है। तुम लोग बोलोगे धीरे धीरे बताते चलेंगे सब, नहीं तो अपने से भी खुद से भी तुम लोग बनाओ, जो तुम
मतलब तुम्हारे दिमाग में आता हो तुम अच्छे से तैयार कर सकते हो जिसको, ठीक है। और इसको यही करना है कि चैप्टर हमेशा पढ़ते रहना है एनसीईआरटी को, और उसको हिंदी में समझते रहना है एक एक लाइन का, और एक कोड वर्ड बनाते रहना है। कोड वर्ड बनाते रहो, उसको बार बार रिपीट करते रहो। एक दिन में देखो इसे तुमको लगेगा कि क्या क्या बता रहे हैं हम, लेकिन जब कोड वर्ड बना के पढ़ना सीख लोगे एक बार ना, तो तुम्हारा बहुत काम आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। जिसे तुमको हम बता रहे हैं, बताया ना सी ट्रांसफॉर्मर, मैंने पूरा चैप्टर भाई बनाया है, इतना जान लो। वो तुमको सिंपली बता रहे हैं, उसमें जो पूछता है तुमको ना, अभी भी देखो मेरे पास चैप्टर भी नहीं हुआ, चैप्टर वाला खोले हैं, किताब उधर भी है, मेरे पास अभी नहीं है। ओ MS80 महेंद्र सिंह धोनी 80 MS80 उसको बनाया है। इसे होता है ना मेटा सेंट्रिक, सबसे पहले बीच वाला रहेगा मेटा सेंट्रिक, सब मेटा सेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। उसका भी सीक्वेंस पूछ देता है कि पहले कौन आएगा और बीच में कौन रहेगा और सबसे टर्मिनल में कौन रहेगा, तो उसका बनाया MS80 मेटा सेंट्रिक, सब मेटा सेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। तो ये सब बहुत सारा चीज़ बनाया है, बहुत सारा। तुम लोग भी बना सकते हो, ऐसे पढ़ सकते हो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। शुरू में थोड़ा लगेगा कि कितना सारा हो गया, लेकिन हर चैप्टर जब पढ़ते पढ़ते बार बार करोगे ना, तो तुम कभी नहीं भूलोगे, सब याद रहेगा। थैंक यू आज के लिए, फिर कभी दूसरा चैप्टर बना देंगे अगर बोलोगे लोग तो, और अच्छा लगेगा तुम लोगों को तो। सब लोग को थैंक यू, एक बार देखना, अगर अच्छा लगे तो बताना हमको। बाय बाय एंड लव यू टू ऑल।